हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेसेस। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या करने वाले हैं? हम एक बोनस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मेरा वो बोनस क्वेश्चन है क्या? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स एम एन एंड ओ। मतलब मेरे पास तीन लेटर्स है, एक लेटर एम है, एक एन है और एक ओ है। और मैं क्या चाह रही हूँ कि इसके जितने भी डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, मैं वो बनाना चाह रही हूँ। तो अरेंजमेंट का मतलब क्या है? जैसे मेरे पास ये लेटर है एम एन एंड ओ। तो इसको मैं किस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा करके, जैसे एक बार एम एन ओ बना दिया, एक बार एम यहाँ रख लिया, इन दोनों को उल्टा कर दिया, ओ एन कर लिया, या फिर मैंने इधर से पहले एन ले लिया और फिर मान लो मैं एम ले लूं और फिर मैं ओ ले लूं। मतलब इनको आपस में टेढ़ा मेढ़ा करके जो भी आप लेटर्स क्रिएट कर सकते हो, जितने भी ऐसे अरेंजमेंट्स आप बना सकते हो, वो मेरे को बतानी है कि वो कौन कौन से होंगे। ये ऐसे कौन-कौन से, कितने नहीं पूछ रही, कौन-कौन से होंगे मैं वो पूछ रही हूँ। ठीक है? तो इसके लिए अब हम समझते हैं हमारा लॉजिक क्या रहेगा, उसके बाद हम सीधा कोड लिखेंगे। क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत ईज़ी है। देखो, मेरे को क्या करना है मेरे पास ये 3 लेटर्स हैं। मुझे इन 3 लेटर्स में इनका अरेंजमेंट ऐसे करना है कि कुछ-कुछ चेंज करके मेरे पास नया वर्ड आता रहे। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे क्या ध्यान रखनी है कि जो पहली जगह जो लेटर आ जाए, वो दूसरी जगह और तीसरी जगह नहीं आना चाहिए, है ना? और जो दूसरी जगह आ जाए, फिर वो तीसरी जगह नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ा कंपैरिज़न तो मेरा यही है कि अगर मान लो मैंने इन तीनों में से कोई एक लेटर यहाँ सेट कर दिया, तो अब बाकी 2 पोज़ीशन पे वो लेटर नहीं आना चाहिए, राइट? उसके बाद मान लो मैंने दूसरा लेटर सेट कर दिया, तो जो थर्ड पोज़ीशन है उस पे ये 2 लेटर्स नहीं आ सकते, बट जो रिमेनिंग होगा वो आना चाहिए, है ना? और साथ में हर बार हम इसको पोज़ीशन, अगर मान लो पहले मैंने इसको ले ली, तो कुछ टाइम बाद जब इसकी परम्यूटेशंस खत्म हो जाती हैं, तो फिर ऑटोमैटिकली मैं इस पे जंप कर जाऊँ, मतलब मैं इससे स्टार्टिंग करनी शुरू कर दूँ। और जब इसकी स्टार्टिंग वाले परम्यूटेशंस या अरेंजमेंट्स खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद ऑटोमैटिकली मैं इस पे जंप कर जाऊँ और इससे मैं स्टार्ट करती रहूँ। मतलब ऑटोमैटिकली इसके कॉम्बिनेशंस जो है वो चेंज होते रहें। तो वो कैसे हो सकते हैं, मैं वो आपको समझाती हूँ। जैसे मान लो मैं ये करूँ, अब इसमें आप, अच्छा, अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है। फॉर लूप से बहुत ईज़िली हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको फॉर लूप याद हो, तो जैसे मैं अगर फॉर लूप अगर लिखूँ, तो वो क्या करता रहता है, हर इटरेशन पे उसके पास जो भी लिस्ट होती है, वो उसके हर नेक्स्ट लेटर पे चला जाता है ना? ये आपको पता है, मतलब हर इटरेशन पे, मतलब जब फॉर लूप अपना एक बार अपना कोड एग्जीक्यूट कर लेगा, तो अगली बार वो अपने नए नंबर पे जाएगा। फिर जब कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पे जाएगा, फिर कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो नेक्स्ट पे जाएगा। यानी अपने आप ये इटरेशन कर लेता है। तो अगर 1 2 3 4 की जगह इसके पास एम एन ओ हो, तो पहले ये एम पे काम करेगा, फिर एन पे काम करेगा, फिर ओ पे काम करेगा। मतलब ये ट्रैवर्सिंग हो सकती है। और अगर हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप हो, फॉर के अंदर फॉर हो, तो मान लो एम एन ओ है और यहाँ भी एम एन ओ है। तो पहले यहाँ पे m होगा। आपको नेस्टेड का कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, कि पहले आउटर लूप अपनी एक वैल्यू सेट करता है और उसके अंदर जो इनर लूप होता है वो उसके हर एक वैल्यू पे काम करता है। मतलब अगर मैं यहाँ m सेट कर दूं, तो पहले यहाँ पे इसकी वैल्यू m होगी, फिर इसकी वैल्यू n होगी, पहले इसकी वैल्यू m होगी, कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर इसकी वैल्यू n होगी, फिर कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर इसकी वैल्यू o होगी, फिर कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर जब ये mno सब खत्म हो जाएगा, तब जाके ये ऊपर जाएगा और सेकंड वैल्यू आउटर लूप की n आएगी। फिर n के लिए ये 3 बार एग्जीक्यूट होगा, एक बार m, एक बार n, एक बार o, ऐसे, ठीक है? और नेक्स्ट टाइम जब ये खत्म हो जाएगा, तो फिर ये ऊपर जाएगा, अपनी थर्ड वैल्यू लेगा ओ, और ओ के लिए इनर लूप फिर 3 बार चलेगा एम एन ओ के लिए। तो बस यही मेरा कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसका कोड लिखने वाली हूँ ऑन दिस व्हाइट शीट, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि कैसे रन कर रहा है, और फिर हम उसको जुपिटर नोटबुक में रन कर लेंगे। तो मान लो मैं यही करती हूँ, मैंने क्या किया, फॉर फर्स्ट इन, आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, एम एन ओ, उसके अंदर मैंने लिखा फॉर सेकेंड इन एम एन ओ, और फिर यहाँ मैंने लिखा इफ सेकंड जो है वो नॉट इक्वल टू फर्स्ट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या हो, फिर मैं नेस्टेड बना रही हूँ फॉर थर्ड इन एम एन ओ, और यहाँ पे फिर मैं कह रही हूँ अगर थर्ड है तो फिर होना चाहिए, अगर जो थर्ड है दैट इज नॉट इक्वल टू सेकंड, एंड जो मेरा थर्ड है वो नॉट इक्वल टू फर्स्ट है, उस केस में क्या हो, प्रिंट कर दो
फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, थोड़ा सा नेस्टेड है इसलिए टेढ़ा हो गया, तो मैं आपको कोड समझाती हूँ और ला ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, बाहर वाले फॉर लूप पे गए, फर्स्ट एक वेरिएबल है, फर्स्ट इन MNO का मतलब है अब फर्स्ट के अंदर सबसे पहले क्या चला जाएगा, m चला जाएगा पहली इटरेशन में। जैसे ही इसके पास ये m गया फर्स्ट वेरिएबल में, उसके बाद ये नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद अब क्योंकि ये नेस्टेड लूप है, तो इसका जब तक अंदर वाला लूप कंप्लीट नहीं होता, बाहर वाला आपका नेक्स्ट इटरेशन पे नहीं आ सकता। तो अब इसमें गया फॉर सेकंड इन MNO, तो सेकंड इन MNO में भी क्या हुआ, सेकंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। फिर ये इसके अंदर चला गया इफ, अब वो कह रहा है अगर सेकंड फर्स्ट के बराबर नहीं है, पर आप देखो तो भैया सेकंड और फर्स्ट तो बराबर है, दोनों m है, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हुई। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अंदर का कुछ तो कोड एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, इस वजह से ये वापस इधर ही रहा और इसकी अब नेक्स्ट इटरेशन आई जो है n। तो अब ये बन गया n। अब फिर ये नीचे गया, इसने देखा इफ सेकंड इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट, हाँ अब m और n बराबर नहीं है, तो अब ये इफ कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर अंदर चला गया। अब इसको मिला थर्ड इन MNO, अब उसने बोला थर्ड MNO में आया, तो थर्ड की वैल्यू क्या होगी, m होगी। अब उसने चेक किया अगर थर्ड सेकंड के बराबर नहीं है एंड थर्ड नॉट इक्वल टू फर्स्ट, तो हम एंड ऑपरेटर कर चुके हैं, तो थर्ड क्या सेकंड के बराबर है, नहीं है, ये तो ट्रू हो रहा है। लेकिन क्या थर्ड फर्स्ट के बराबर नहीं है, भाई ये तो फॉल्स है क्योंकि दोनों mm है, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया और ये वापस इधर चला गया क्योंकि इनर मोस्ट लूप में जाएगा। इधर जाने के बाद अब थर्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। अब जब ये n होगी तो फिर से वही कंडीशन ट्रू चेक होगी कि थर्ड सेकंड के बराबर तो नहीं है, है तो फिर से ये कंडीशन फॉल्स होगी, वापस इधर गया। अब यहाँ जाने के बाद थर्ड की वैल्यू क्या आ गई, o आ गई। अब जैसी थर्ड की वैल्यू हो गई, अब ना ही थर्ड सेकंड के बराबर और ना ही थर्ड फर्स्ट के बराबर है। जैसे ही ये कंडीशन पास हुई, तो अब उसने प्रिंट क्या करा दिया, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। तो प्रिंट में फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस, अब क्योंकि ये स्ट्रिंग्स है तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की तरह। तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर क्या कर देगा, क्योंकि अल्फाबेट से तो आपको आउटपुट में दे देगा MNO। पर ये तो हुआ पहला केस। अब जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुआ, देखो ये तो पूरा आपका एग्जीक्यूट हो चुका है ना। अब हम कहाँ जाएंगे, सीधा ऊपर। अब आपके जो इसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, क्या हो गया, हाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो ये तो आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया था ना। लेकिन अभी आपकी जो ये वाला फॉर लूप था, ये तो सिर्फ m और n ही कवर किया था, इसने अभी o तो कवर किया ही नहीं था। और मैंने आपको बोला है जब तक इनर मोस्ट लूप्स कवर नहीं होंगे, तब तक आप आउटर मोस्ट लूप्स पे तो जा ही नहीं सकते, नहीं जा सकते ना। तो अभी सेकंड की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, अभी अभी ये वाला लूप रहता है एक बार, ओ के लिए रहता है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, एम फर्स्ट की वैल्यू अभी भी एम ही रहने वाली है, सेकंड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके ओ। फिर क्रॉस चेक होगा क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है तो अंदर जाएगा। अब थर्ड की वैल्यू फिर से शुरू हो जाएगी। अब थर्ड की वैल्यू पहले क्या रहेगी, m, पर वो मैच नहीं करेगा, दोबारा लेगा तो n, क्योंकि मैच कर जाएगा। तो अब इस बार जब आप प्रिंट कराओगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, MON। ठीक है। अब जैसे ये एग्जीक्यूट होगा, तो क्योंकि ये लूप भी पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, ये लूप भी पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, तो अब आप जाएंगे ऊपर और अब यहाँ पे आपकी फर्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, n। ठीक है। अब जब फर्स्ट की वैल्यू हो गई n, फाइन, फर्स्ट की वैल्यू n हो गई, मतलब दो केस तो हमारे अभी प्रिंट हो चुके हैं ना, एक हमारा हो चुका है MNO, दूसरा हो चुका है हमारा MON। अब हमारी फर्स्ट की वैल्यू n हो गई है, ठीक है, अब यहाँ तक आ चुके हैं हम। अब सेकंड में जाएगा, अब सेकंड दोबारा से शुरू कर रहा है, तो सेकंड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सेकंड होगा m। उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों बराबर नहीं है तो आगे जा सकते हैं, आगे जाएंगे। थर्ड की वैल्यू भी क्या रहेगी, m। थर्ड की वैल्यू m रहेगी तो वो नहीं चलेगा, फिर n रहेगी नहीं चलेगा, फिर o रहेगी उस पे चल जाएगा। तो उस पे जैसे ही चलेगा तो क्या होगा, वो लास्ट में क्या प्रिंट कर देगा, NMO। ठीक है, यानी अभी फर्स्ट की वैल्यू पे यहाँ पे हुई है, फर्स्ट अभी ये कवर किया था, सेकंड पे अभी कहाँ तक थे आप, सेकंड में अभी आप m पे ही थे, ठीक है। और थर्ड में
आप कहाँ तक पहुंच गए थे? ओ तक पहुंच गए थे। तो इसके बाद अब आप कहाँ जाने वाले हो? अब आप अगेन, क्योंकि ये लूप तो पूरा हो चुका है थर्ड वाला, लेकिन सेकंड तो अभी एन पे अटका हुआ है। तो अब नेक्स्ट केस के लिए फर्स्ट अभी भी एन ही रहने वाला है, सेकंड की वैल्यू पहले होगी एन, पर उस पे वो काम नहीं करने वाला है। इसलिए उसकी नेक्स्ट वैल्यू होगी ओ, ठीक है। और उसके बाद थर्ड की वैल्यू फिर आपकी आएगी एम। अब क्योंकि तीनों अलग है तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आपका बनने वाला है एन ओ एम। अब जैसे ये होगा, ठीक है, देखो एन हो गया, ओ हो गया, एम हो गया, ठीक है। तो इस ढंग से फिर आपका जो है ये कॉन्टिन्यूएशन में रहेगा। अब इसके बाद क्या होने वाला है, देखो मैं बता देती हूँ। इसके बाद जो होगा ना, अब वापस से ऊपर जाओगे और आपकी जो ये वाली वैल्यू है ये उठाई जाएगी। फर्स्ट की वैल्यू फिर आपकी हो जाएगी ओ, ठीक है। और फिर सेकंड एम से होगा, और जो थर्ड है वो आपका एन रह जाएगा। तो ये आपका थर्ड कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और लास्ट जो आपका रहेगा ऐसे ही करते करते वो ओ एन एम रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो अब मैं जस्ट इसका प्रोग्राम एक बार इसमें लिख के दिखा देती हूँ कि कैसे ये नेस्टेड रहेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट को चेक कर रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट को सेट कर रहे हैं, सॉरी। उसके बाद हमने सेकंड की वैल्यू को सेट किया, फिर हम चेक कर रहे हैं कि भैया सेकंड और फर्स्ट सेम तो नहीं है। ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होता है, ठीक है। अगर वो सेम नहीं है तो क्या करो, फिर थर्ड की वैल्यू को सेट करो। अब हम थर्ड को दोनों से ही चेक करेंगे। अगर थर्ड आपका नॉट इक्वल टू सेकंड है एंड थर्ड जो है आपका नॉट इक्वल टू फर्स्ट है, तो आप प्रिंट कराओगे फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। फाइन। तो अब इसको रन करके देखते हैं। देखो वही सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं जो मैंने आपके साथ बोले। मैं फिर से आपको एक बार शीट पे दिखा देती हूँ कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपका नेस्टेड लूप लगेगा। पहले आप क्या करने वाले हो, फर्स्ट देखो यहाँ से आप एक वैल्यू सेट करोगे, सेकंड में जाके भी आप एक वैल्यू सेट करोगे, और थर्ड में जाके भी आप एक वैल्यू सेट करोगे। जैसे ही आप उस स्ट्रिंग को लूप में डाल दोगे ऑटोमेटिकली वो इटरेट करेगी। लेकिन बस आपको चेक क्या करते रहना है कि वो सेम ना हो, और अगर वो सेम नहीं है तो आप उसको प्रिंट कराते रहोगे। बस आपको इतना सा करना है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, आपको पूरा वो कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जिससे सॉरी अरेंजमेंट मिल जाएगा जिससे आप इसको अरेंज कर सकते हो। तो आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।